हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वह क्या है? न्यूट्रिएंट्स का एक हिस्सा है। ठीक है, आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग पिछली क्लास की बात कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना था। पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना था कि न्यूट्रिएंट्स आखिर है क्या। तो इस कड़ी में हमने जाना था कि न्यूट्रिएंट्स जो है वह क्या है? यूजफुल सब्सटेंस है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? यूजफुल सब्सटेंस है। अब किसका यूजफुल सब्सटेंस है? तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है फूड का यूजफुल सब्सटेंस है। आई बात समझ में? यहाँ पे ये लिखता भी है कि फूड इज मेड अप ऑफ यूजफुल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि फूड में, हमारे भोजन में जितने भी यूजफुल सब्सटेंस हैं वह क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब इसमें हमने आगे भी देखा था कि ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वह क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो है वह अलग अलग भोजन में होते हैं। डिफरेंट फूड, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग क्वांटिटी में होते हैं। यानी कि हमारे भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है वह न्यूट्रिएंट्स जो है अलग अलग भोजन में अलग अलग मात्रा में होता है। जैसे चावल में थोड़ा कम न्यूट्रिएंट्स होगा, ब्रेड में उससे थोड़ा ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होगा, पोटैटो है इसमें कुछ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होगा। ठीक है, लेकिन सभी प्रकार के भोजन में न्यूट्रिएंट्स जो है वह सेम नहीं रहता है। आई बात समझ में? तो यही यहाँ पे कहता है कि these nutrients are present in different food items in different quantities। वही कि न्यूट्रिएंट्स जो है अलग अलग मात्रा में अलग अलग भोजन में मौजूद रहता है। क्लियर है? उसके बाद हमने जाना था कि जब न्यूट्रिएंट्स जो है अलग अलग भोजन में अलग अलग मात्रा में रहता है तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग डिफरेंट फूड आइटम को क्या करें? खाना शुरू करें। ईट डिफरेंट फूड आइटम्स। क्योंकि हम लोग भी जब डिफरेंट फूड आइटम्स खाएंगे तो हमें भी डिफरेंट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। ठीक है, और ये हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार का भोजन जो है हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन कर लेगी। आई बात समझ में? चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि द 5 न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। अब न्यूट्रिएंट्स तो हम लोग जान लिए कि क्या क्या होता है, और हमारे पास 5 न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें पहला न्यूट्रिएंट्स है हमारा कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा है हमारा फैट, तीसरा न्यूट्रिएंट क्या है हमारा?
प्रोटीन है, उसके बाद फोर्थ है विटामिन्स और फिफ्थ है मिनरल्स। तो ये पांचों हमारा न्यूट्रिएंट्स है। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी क्या हैं? तो न्यूट्रिएंट्स हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो इसी के बाद हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि हमारा सबसे पहला न्यूट्रिएंट है, फर्स्ट न्यूट्रिएंट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा पहला न्यूट्रिएंट है। तो चलिए इसमें बात करते हैं। दे प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वह एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वह क्या देता है हमें? तो एनर्जी देता है। ठीक है, सबसे पहला मिनरल है हमारा कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट हमें देता क्या है? तो एनर्जी देता है। अब एनर्जी देता है तो एनर्जी का हम करेंगे क्या? तो इस एनर्जी का हम यूज करते हैं फॉर डूइंग वर्क। ठीक है, हम अपने काम को करने के लिए ही एनर्जी का यूज करते हैं। अगर हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं रहेगा तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके शरीर में एनर्जी नहीं है तो आप उठ भी नहीं सकते हैं। जैसे जब भी आपका तबीयत वगैरह या फीवर ये सब लगता होगा तो फीवर के बाद क्या होता है? हमारा शरीर जो है कमजोर हो जाता है। ठीक है, फीवर जब भी बुखार लगता है तो बुखार के बाद हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। ठीक है, और एनर्जी जो है वह लो हो जाती है। ठीक है, एनर्जी क्या होता है? लो हो जाता है, जिसके वजह से हमें उठने का मन नहीं करेगा, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये सब पहचान है लो एनर्जी की। अब शुगर एंड स्टार्च आर एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर और स्टार्च जो है ये कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं क्या? शुगर और स्टार्च, ये एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट के। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जिस किसी भी फूड आइटम में शुगर की मात्रा होगी या स्टार्च की मात्रा होगी, वह भोजन क्या देगा हमें? कार्बोहाइड्रेट देगा। क्या देगा हमें? तो कार्बोहाइड्रेट देगा। आई बात समझ में? इसके बाद लिखता है पोटैटो, राइस, ब्रेड, बनाना एंड ग्रेप्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कि अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये हमें मिलता कहां से है। तो एग्जाम्पल के तौर पे तो हमने बात कर लिया था कि शुगर और स्टार्च के फॉर्म में हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें फूड आइटम्स का नाम बताना है कि कुछ भोजन के आइटम का नाम बता दीजिए।
तो पोटैटो, राइस, ब्रेड, बनाना एंड ग्रेप्स, ये सभी जो फूड आइटम्स हैं, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आई बात समझ में? तो आज का क्लास हमारा यही कार्बोहाइड्रेट पे खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग फैट के साथ मिलते हैं।